और जिससे सीमा के 4 बच्चे हैं। सीमा के पहले पति गुलाम हैदर अपनी बीवी और बच्चों को वापस देने की गुहार लगा रहे हैं। सीमा का आरोप है कि गुलाम हैदर उनसे मारपीट किया करते थे। सीमा ये भी कह रही हैं कि गुलाम हैदर के साथ पिछले 6 महीने से उनका कोई रिलेशन नहीं था। सीमा का यह भी आरोप है कि गुलाम हैदर ने सीमा को फोन पर तलाक दे दिया था। इसीलिए सीमा गुलाम हैदर को नहीं, अब सचिन को अपना पति मानती है, जिनसे वो नेपाल के एक मंदिर में शादी भी कर चुकी है। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्कीन बंदा हूँ। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। सीमा की कहानी कुछ और है। वो गुलाम हैदर से अपना कोई वास्ता नहीं बता रही। वो साफ साफ कह रही हैं कि गुलाम हैदर उसका पति नहीं है, क्योंकि वो तलाक दे चुका है। उसका पति सिर्फ और सिर्फ सचिन है। उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो बकवास कर रहे हैं वैसे ही। क्या ऐसा थोड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है ये कह देंगे वापस। मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे देश में हूँ, तो मेरी भी सुनना चाहिए उनको कि वो मेरी नहीं है ना। हमारे पहले तो वो किसी से भी, किसी मुल्ला से, किसी से भी पता कर लें जो मुस्लिम में है कि 6 महीने पति पत्नी अगर रिलेशन में ना रहें, क्या डिवोर्स हो जाती है खुद से। अगर वो ना करे तो अलग बात है, वो हो जाती है। तो वो मेरे पति नहीं है। वो कितना भी खुद को चिल्ला चिल्ला के कहे ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ। पाकिस्तानियों को गुलाम हैदर पर तरस आ रहा है, क्योंकि गुलाम हैदर सऊदी अरब में बैठा हुआ इंसाफ की गुजारिश कर रहा है। पीछे उसकी बीवी अपना घर बेचकर बच्चों को लेकर इंडिया आ गई और यहाँ हिंदू हो गई, तो पाकिस्तानी खिसिया रहे हैं। सीमा का कहना है कि वो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी। वो उन्हें मारते पीटते थे, उन पे जुल्म करते थे, गालम गलोच करते थे, और वो नहीं चाहती थी कि वो सऊदीया से कभी पाकिस्तान वापस आए या वो उनके पास सऊदीया जाएं। अच्छा, मारते पीटते 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। अगर उनके हस्बैंड उनके साथ खुश नहीं थे तो 4 बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकते। लेकिन 4 बच्चे हो गए हैं। हाँ, ये बस जब एक औरत भागती है घर से या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर वो उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, औरत वहाँ से खराब होना शुरू हो जाएगी। और जब उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, तो जाहिर बात है अगर आप इतनी दूर बैठे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी। पाकिस्तानी चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन सीमा साफ साफ कह रही है कि उसने अपने मुल्क की बदनामी नहीं की है। वो खुद को पाकिस्तान की बेटी और भारत की बहू बता रही है। पाकिस्तान में कई लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम बदनाम जो है वो सीमा ने किया है, अगर वो आएंगे तो हम उसे फांसी दे दी जाए, तमाम चीजें धमकियां आप लोगों को दे रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये गलत कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, समझो, यहाँ वहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ। अब ऐसा ही मुझे कहा जाए तो अपनी बेटी के बारे में ऐसा ना बोले। मैं उनसे विनती और रिक्वेस्ट करूँगी, मैंने जो किया अपने प्यार में किया। मैंने पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं किया। प्यार में अगर हिंदुस्तान की कर दिया, हिंदुस्तान का नाम बदनाम होता? कोई देश का नाम बदनाम नहीं है। मैंने मोहब्बत में करा है और मुझे जीने दे, मैं बहुत खुश हूँ। सीमा हिंदुस्तान में पूरी तरह से खुश है। वो सनातनी हो गई है, तुलसी की पूजा करती हैं, राधे का पटका पहनती हैं, मांग में सिंदूर लगाती हैं और सचिन के लिए व्रत भी रख रही हैं। वो खुलकर उन्हें जवाब देती हैं जो उनके धर्म बदलने पर सवाल उठाते हैं। जब मैं जेल में थी ना, वहाँ जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, धर्म छोड़ते हो। और कैदी थी वो भी औरतें। तो मैंने वहाँ पे बड़े जेलर थे, उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है। अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया? मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ। सीमा और सचिन ने नेपाल के एक मंदिर में शादी कर ली थी, लेकिन अब वो उसे रजिस्टर करवाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सचिन के घर वाले भी उनकी शादी पूरे हिंदू रीति रिवाजों से धूमधाम से करवाना चाहते हैं। बस इसी की तैयारी चल रही है। सब घर वाले खुश हैं कि ये यहाँ पर बच्चे भी रखने के लिए मंजूर हैं। घर वाले ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ के रीति रिवाज थे, हिंदू धर्म की शादी की जाती है, उस तरीका की जैसी भी तरीका की हम पर बनेगी, उस तरीका की हम आपस में तुम्हारी शादी करा देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सीमा के इस कदम से एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या पाकिस्तानी लड़कियों को हिंदुस्तानी लड़के ज्यादा पसंद आते हैं? क्या पाकिस्तान की लड़कियों को हिंदुस्तान के रीति रिवाज पसंद होते हैं? या फिर पाकिस्तान खुद भुखमरी से मर रहा है, इसलिए वहां लड़कियां रहना नहीं चाहती?
पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया तरक्की करती हुई कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को खूबसूरत नहीं है। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। क्या वजह है इसकी? ये मैं आपको बेसिकली बात बताऊंगी, ज़्यादातर ये जो पबजी गेम्स और ये जो इंटरनेट है इसने काम ख़राब किया हुआ है। मैं स्पेशली अपील करना चाहती हूँ हुकूमत से, ये जो फजूल सी ऐप्स हैं जिनसे लोग पागल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब जब आप मैरिड हो, आप अपने बीवी बच्चों में रहो, अपने तक रहो। ये पबजी खेलने का और वहाँ फ्रेंड्स बनाने का, तो कि हमारे इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं, उसका ना शादी से पहले है ना शादी के बाद में। जब इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं तो वो हमने करनी ही क्यों है? यानी गरीबी और भुखमरी भी पाकिस्तानियों के मुल्क छोड़ने की एक वजह बन रही है। कुल मिलाकर पूरे पाकिस्तान को सीमा ने एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान का यही हश्र होने वाला है और ये पाकिस्तानियों को दिखने लगा है। अब भले ही वो सीमा और सचिन की कहानी को लैला मजनू और हीर रांझा बताएं। हमने सुन रखी थी लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और शीरी फरहाद की कहानियाँ, दास्तानें जनाब। हम कहते थे कि देखो कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इश्क में तमाम सीमाएं पार कर डाली, लेकिन हमें क्या पता था हमारे मुल्क से एक सीमा उठेंगी और वो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा क्रॉस कर डालेंगी। नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पाकिस्तान की सीमा पार हो गई है। पाकिस्तान में सीमा गद्दार हो गई है। पाकिस्तान में इन दिनों एक सीमा पर कमेंट्री चल रही है, खूब आक्रोश है। कहा जा रहा है कि सीमा हिंदू हो गई है। सीमा एक मुसलमान से हिंदू कैसे बन सकती है? डिमांड की जा रही है कि सीमा को रख लो लेकिन उसके बच्चों को वापस कर दो क्योंकि वो मुसलमान हैं। कौन है ये सीमा? क्या ये भारत में पाकिस्तान की कोई जासूस तो नहीं है? क्योंकि सीमा के बारे में बहुत सारी अफवाहें इस वक्त फैली हुई हैं। कुल मिलाकर सीमा पर पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है और हिंदुस्तान में सीमा और सचिन की सत्य प्रेम कथा दिखाई जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको, दिल जानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी, मैं तुम्हें चाहूं, तुमको सराहूं, तुम्हारी ही पूजा करूं। धीरे धीरे से वो दिल में बस जाते हैं, रिश्ता नया रहा, दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ। सीमा सचिन की सत्य प्रेम कथा पर पाकिस्तान क्यों चिढ़ा? उससे न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एकदम।